विश्वामित्र जी प्रभु श्री राम जी को बताते हैं, राजा सगर की मृत्यु हो जाने पर प्रजाजनों ने अंशुमान को राजा बना दिया। अंशुमान बड़े प्रतापी राजा हुए। उनके पुत्र का नाम दिलीप था। वह भी एक महान पुरुष था। ये राजा दिलीप वही है जिन्होंने वशिष्ठ गुरुजी की नंदनी गौ माता की खूब सेवा की थी, क्योंकि उनको पुत्र नहीं हो रहा था। तो पुत्र प्राप्ति के लिए उन्होंने नंदनी गौ माता की खूब सेवा की। और जब वन में शेर ने नंदनी गौ माता को पकड़ लिया तो राजा ने जाके अपने आप को शेर के सामने अर्पण कर लिया कि हे सिंह, आप मुझे खा लो लेकिन इस गौ माता को छोड़ दो। और जो सिंह था उसने पूछा, आप तो चक्रवर्ती राजा हैं, आपके पास तो ना जाने कितनी गौएं होंगी, आप एक गौ माता के लिए अपने प्राणों की आहुति क्यों दे रहे हो? तो इस पर राजा दिलीप ने बताया कि गौ माता की तुलना इस पृथ्वी पर किसी से भी नहीं है। गौ माता में 33 कोटि देवी देवताओं का वास है। एक गौ माता की हत्या होना मतलब पूरी पृथ्वी की हत्या होना। तो इसीलिए आप मुझे खा लीजिए और गौ माता को छोड़। इस प्रकार से राजा दिलीप ने गौ माता की रक्षा की थी। और वो गौ माता के रूप में स्वयं ब्रह्मा जी आए थे। फिर ब्रह्मा जी ने अपना असली रूप दिखाया और राजा दिलीप को पुत्र का वरदान दिया। ये जो दिलीप थे वो अंशुमान के ही पुत्र थे। अब अंशुमान को भी गंगा जी को पृथ्वी पर लाने की कामना थी, इसलिए पुत्र दिलीप को राज्य देकर हिमालय के रमणीय शिखर में वो चले गए और वहां जाकर अत्यंत कठोर तपस्या करने लगे। अंशुमान ने उस तपोवन में जाकर 32,000 वर्ष तक तप किया। तपस्या के धन से संपन्न हुए उस नरेश ने वही शरीर त्याग कर स्वर्ग लोक प्राप्त किया। लेकिन वो गंगा जी को पृथ्वी पर ना ला पाए। ना तो महाराज सगर ला पाए और ना ही अंशुमान भी लेकर आ पाए। अपने पितामहों के वध का वृतांत सुनकर महातेजस्वी दिलीप भी बड़े दुखी रहते थे कि अभी तक उनके पितामह मुक्त भी नहीं हुए हैं। अपनी बुद्धि से बहुत दिनों तक सोचने विचारने के बाद भी वो किसी निश्चय पर नहीं पहुंच सके। वो सदा इसी चिंता में डूबे रहते थे कि किस प्रकार पृथ्वी पर गंगा जी का उतरना संभव हो, कैसे गंगा जल के द्वारा उनके पूर्वजों को जलांजलि दी जाए और किस प्रकार मैं अपने उन पितरों का उद्धार कर सकूंगा। प्रतिदिन इन्हीं सब चिंताओं में पड़े हुए राजा दिलीप को, जो अपने धर्माचरण से बहुत विख्यात थे, भगीरथ नाम का एक धर्मात्मा पुत्र प्राप्त हुआ। दिलीप ने बहुत से यज्ञों का अनुष्ठान किया तथा 30,000 वर्षों तक राज्य किया। उन पितरों के उद्धार के विषय में किसी निश्चय को ना पहुंचकर राजा दिलीप रोग से पीड़ित होकर मृत्यु को प्राप्त हो गए। देखिए, यदि किसी प्रकार की चिंता है और कोई काम करना है तो हमें सिर्फ उसके लिए चिंतित नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें सब कुछ छोड़ अपने उस काम के मार्ग में आगे बढ़ना चाहिए। अब राजा दिलीप ने तो नहीं किया ये, लेकिन उनके पुत्र जो भगीरथ हैं वो शायद ऐसा कर पाएंगे। अब पुत्र भगीरथ को राज्य पर अभिषिक्त करके नरश्रेष्ठ राजा दिलीप अपने किए हुए पुण्य कर्मों के प्रभाव से इंद्रलोक को प्राप्त हुए। धर्मात्मा राजा भगीरथ के कोई संतान नहीं थी। वो संतान प्राप्ति की इच्छा भी रखते थे, लेकिन वो गंगा जी को भी इस पृथ्वी पर लेकर आना चाहते थे। महाराज सगर भी यही चाहते थे, अंशुमान भी यही चाहते थे और दिलीप भी यही चाहते थे, लेकिन कोई नहीं ला पाया, क्योंकि उन्होंने पहले अपने दूसरे कर्तव्यों का पालन किया। पहले वो राजा बनते हैं, पुत्र उत्पन्न करते हैं, पुत्र को राज्य देते हैं, तब जाके कहीं वो तपस्या करते हैं। लेकिन गंगा मैया इतनी आसानी से आने वाली तो नहीं थी। अब भगीरथ ने क्या किया? भगीरथ यद्यपि पुत्र प्राप्ति की इच्छा रखते थे, लेकिन पुत्र प्राप्ति से भी ज्यादा वो गंगा जी को इस पृथ्वी पर लाना चाहते थे। इसीलिए उनके हाथों गंगा मैया इस पृथ्वी पर भी आती है। उन्होंने और किसी कार्य पर ध्यान ना देकर सबसे ज्यादा प्रयत्न गंगा मैया को इस पृथ्वी पर लाने के लिए किया। वो पृथ्वीपति राजा राज्य की रक्षा का भार अपने मंत्रियों पर छोड़कर गंगा जी को पृथ्वी पर उतारने के लिए प्रयत्न करने में लग गए और गोकर्ण तीर्थ में जाकर बड़ी भारी तपस्या करने लगे। उन्होंने ऐसी वैसी तपस्या भी नहीं की, क्योंकि तपस्या का फल तो मिल जाता है, लेकिन यदि हम किसी विशेष मुद्रा में तपस्या करें तो उस तपस्या का फल और जल्दी मिल जाता है। वो अपनी दोनों भुजाओं को ऊपर उठाकर पंचाग्नि का सेवन करते थे और इंद्रियों को काबू में रखकर एक एक महीने पर आहार ग्रहण करते थे। इस प्रकार घोर तपस्या में लगे हुए महात्मा राजा भगीरथ के 1000 वर्ष व्यतीत हो गए। उनकी इस प्रकार की तपस्या को देखकर प्रजा के स्वामी
ब्रह्मा जी उन पर बहुत प्रसन्न हुए। पितामह ब्रह्मा जी ने देवताओं के साथ वहां आकर तपस्या में लगे हुए महात्मा भगीरथ से इस प्रकार कहा, महाराज भगीरथ, तुम्हारी इस उत्तम तपस्या से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। श्रेष्ठ व्रत का पालन करने वाले नरेश्वर, तुम कोई वरदान मांगो। तब भगीरथ हाथ जोड़कर उनके सामने खड़े हो गए और पितामह ब्रह्मा जी से इस प्रकार बोले, यदि में भगवान प्रीतो यदस्ति तपस फलम। हे भगवान, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और यदि इस तपस्या का कोई उत्तम फल है तो सगर के सभी पुत्रों को मेरे हाथ से गंगा जी का जल प्राप्त हो। इन महात्माओं की भस्म राशि के गंगा जी के जल से भीग जाने पर मेरे उन सभी पर पितामहों को अक्षय स्वर्ग मिले। हे देव, मैं संतति के लिए भी आपसे प्रार्थना करता हूँ, हमारे कुल की परंपरा कभी नष्ट ना हो। हे भगवान, मेरे द्वारा मांगा हुआ उत्तम वर संपूर्ण इक्ष्वाकु वंश के लिए लागू होना चाहिए। राजा भगीरथ के ऐसा कहने पर सर्वलोक पितामह ब्रह्मा जी ने परम कल्याणमयी मीठी वाणी में कहा, मनोरथो महानेश भगीरथ महारथ एवं भवतु भद्रम ते इक्ष्वाकु कुलवर्धन। ब्रह्मा जी बोले, इक्ष्वाकु वंश की वृद्धि करने वाले भगीरथ, तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा यह महान मनोरथ इसी रूप में पूर्ण हो। राजन, ये हिमालय की ज्येष्ठ पुत्री हेमवती गंगा जी, इनको धारण करने के लिए भगवान शंकर को प्रसन्न करो। ऐसा क्यों? क्योंकि गंगा जी के गिरने का वेग यह पृथ्वी नहीं सह सकेगी। गंगा जी कितनी बलशाली है वो आप सब जानते हैं। आपने गंगा जी का दर्शन सबने किया होगा। वो कहां से कहां तक बहती है। यदि वो स्वर्ग से सीधा पृथ्वी पर गिरती तो पृथ्वी को फाड़कर पाताल को चली जाती। इसलिए त्रिशूलधारी भगवान शंकर के सिवा और किसी में इतना साहस नहीं है जो इन्हें धारण कर सके। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी ने भगवती गंगा जी से भी भगीरथ पर अनुग्रह करने के लिए कहा। इसके बाद ब्रह्मा जी संपूर्ण देवताओं तथा मरुदगणों के साथ स्वर्गलोक को लौट गए।